अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी राय इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। इस वक्त अब मौजूद है इस्लामाबाद के एक गुंजान आबाद इलाके बर्मा टाउन में। उसकी मरकज़ी सड़क जो है वो सियासी मफादात के पेश नज़र उखाड़ी गई और उसको दोबारा नहीं बनाया गया क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो गए थे। यहाँ के एहलियान इलाका चीखो पुकार कर रहे हैं कि इसको सियासी रंग ना दिया जाए। इसकी सीवरेज का इंतज़ाम अगर किया गया है तो हमारा रोड भी बेहतर किया जाए, बना के दिया जाए, ताकि यहाँ हज़ारों घरों में लाखों अफराद जो बस रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी आसान हो सके। आइए एहलियान इलाका से जानते हैं कि इस सियासी मफादात की भेंट चढ़ाए गए इस रोड को जो है के बाइस किन किन तकालीफ से यहाँ के लोग गुज़र रहे हैं। बताइएगा कि ये जो सीवरेज यहाँ पे बिछाने के लिए जो रोड उखाड़ी गई थी सीवरेज, इसके लिए कोई लिमिट थी या कोई मुख्तस था कि कितना बजट हुआ है, किस तरह से इसकी कोई प्लानिंग हुई थी या ऐसे ही इसे उखाड़ दिया गया और अब बेयारो मददगार छोड़ दिया? नहीं जी, कोई लिमिट नहीं थी। आते से इन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया है, लेकिन इनको बाद में पता नहीं चला कि इसकी तकलीफ़ कितनी होगी लोगों को। यहाँ पे लोगों के सीवरेज पड़ी हुई थी गहरी, उन भाई ने सही कहा वो पीछे से सीवरेज ख़राब थी, उन्होंने सारी सीवरेज खड़े। अब उखाड़ तो दी इन्होंने, अब इसका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा पीछे। ना इन्होंने आन के इनको दोबारा इनको रिपेयर किया, ना कोई मिट्टी उठाई है, ना कुछ। और लोगों को इतना परेशानी है यहाँ पे गलियों पर। इसके 8-10 स्कूल हैं इसमें, इस रोड पे, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। आप पीछे चलें, ये राजा खुर्रम नवाज साहब का हल्का है, पीछे चलें यहाँ वह शहजाद फार्म हाउस, वहाँ का ज़रा सा ढक्कन भी टूटना फ़ौरन ठीक हो जाता है। लेकिन ये वो ना लावारस हल्का है राजा खुर्रम नवाज साहब का, ये समझ लें इस्लामाबाद का दिल है जी, ठीक है जी। ये मेन रोड को ये टच करता है, ये शहजाद को, लतरार रोड को। लेकिन इसकी नाकदरी इतनी है। नो रोड का इंतज़ामिया ठीक है, लेकिन अब पता नहीं क्या वजह है, फंड का मामला है या इलेक्शन का मामला है। अब जैसे इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, अब इन्होंने छोड़ दिया कि इलेक्शन के बाद करेंगे, वोट देंगे तो तब करेंगे। और भाई वोट मिलेंगे जब काम करोगे तो, ठीक है ना। अब इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको छोड़ दें। आपका काम है ये तकरीबन आले दुआले देख लें आप कितने दुकानदार हैं, इतनी परेशानी इन दुकानदारों का कारोबार तबाह हो गया। ज़्यादातर यहाँ का जो गुलता गरीब गुरबा का इलाका है, ठीक है, और ना यहाँ का इलाका का चेयरमैन, अब मुझे नहीं समझते यहाँ का जो कौंसलर साहब हैं वो कहाँ गए हैं, यहाँ की जो इंतज़ामिया वो किधर है। उनको नहीं पता कि ये इलाका कहाँ है, कैसे लोग गुजर रहे हैं। उनको नहीं पता कि लोगों का कारोबार कैसे तबाह बर्बाद हो गया। उनको नहीं पता बच्चे स्कूल जाते हैं। उनको नहीं पता कि ये जो इलाका है ये मेन रोड है, गहरा रोड है, इसकी सफाई सुथराई का काम उनके ज़िम्मे था, जो उन्होंने नहीं किया। लेकिन अच्छे लोग हैं, ये नहीं कि बिल्कुल पैदल हैं, लेकिन अच्छे उन्होंने काम किया। लेकिन सीवरेज उन्होंने डाली है, लेकिन सीवरेज भी तकरीबन उस लेवल पर डाली है कि तकरीबन 2-2 फुट नीचे है। वो सीवरेज जो पहले वाली थी वो गहरी थी काफ़ी, उसमें वो चीज़ चल रही थी। लेकिन उन लोगों को अब चाहिए कि इनकी जो सफाई है, जो सुथराई है, इनका काम लाजमी करें। अब देखें औरतें गुजर रही हैं, कैसे सैर से गुजर रही हैं। अब बीच में से देखें गंद पड़ा हुआ है। इसलिए मेरे भाई इनको चाहिए, राजा खुर्रम नवाज को ये प्रायोरिटी पे ये काम करना चाहिए। अब तारीख पे तारीख वाला काम ना करें इस मुल्क के साथ, इन लोगों के साथ। ये अब काम प्रॉपर चाहिए। वैसे तो नून लेके बड़े डंके बज रहे हैं कि बड़ा काम तरक्की वो काम हो रहा है, लेकिन जब हम अपनी तरफ देखते हैं हमें तो वही लावारस हल्का लग रहा है। ये जो हल्का है हमारा यूनियन कौंसिल का, ये लावारस हल्का है। तमाम तर कोई हमें नज़र नहीं आ रहा। गलियाँ देख लें टूटी फूटी हैं, सीवरेज का निज़ाम तो बिल्कुल तबाह बर्बाद है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ के जो और दूसरा, इस गली महल्ले में कुत्ते इतने हैं, वो उनको समझ नहीं आ रही है कि उनको नज़र नहीं आ रहे। बर्मा टाउन इस्लामाबाद के एक रिहायशी बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें यहाँ की अबतर गलियों की और सीवरेज की और टूटे फूटे ये जो सड़क है इनका जो अहवाल है हमें बताएंगे। सर बताइएगा कि ये तो लग रहा है कि कोई जंगल का दूर दराज का इलाका है जो यहाँ की ये गली है और सड़कें हैं, ये हाल किस तरह हुआ है? पहले इसी तरह था? नहीं, ये इस तरह नहीं था, पहले बहुत बेहतर था। एक दफ़ा ये सीवरेज पे पड़ी है, उसके बाद ये मतलब है दूसरी दफ़ा सीवरेज, पहले वाली सीवरेज नाकाम हो गई है, वो मतलब है बंद हो गई है। वो सड़कों में गंदा पानी आना शुरू हो गया। फिर दूसरी दफ़ा सीवरेज डाली है, उसकी वजह से जो है अभी ये रोड पक्का नहीं कर रहे हैं और बारिश होती है तो बहुत परेशानी होती है। बड़ा मसला मुश्किल है यहाँ का। ये यहाँ का करता धरता कौन है, किसकी वजह से ये सब हुआ है? यहाँ तो बहुत गुंजान आबाद एरिया है, बहुत लोग रहते हैं। ये तो सरकर्दा यहाँ के जो मतलब है पार्टी बेस के ऊपर लोग हैं वो करें, मतलब है उनको करना चाहिए। आते हैं, देखते हैं, बोलते आज करेंगे, कल करेंगे, हफ्ते बाद करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया है। तो यहाँ का कोई सियासी रहनुमा या यूनियन या किसी से आपने बात की है कि ये जो सूरत हाल है इसको ठीक किया जाए? सबको पता है, मतलब है जो सियासी साहिबीन हैं वो भी आते जाते हैं,
ये हमारे एक राजा साहब हैं, यहाँ पे चेयरमैन है, उनकी काविशों से ये काम हो रहा है, लेकिन ये है कि अभी इस पे जो है ना पसमंदा पड़ा हुआ है, अभी नहीं हो रहा है, ये रुका हुआ है। यहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि ये सड़क जो है वो उखाड़ी गई है और उखाड़ के फेंक के चले गए ठेकेदार। खैर ये तो नहीं है कि उखाड़ी गई है ज़बरदस्ती, ये तो सीवरेज लाइन की वजह से उन्होंने मतलब है ये किया है। ये सीवरेज लाइन हमारी जो है ये पहले गहरी थी, काफ़ी गहरी थी, तो ओवरऑल गलियां कच्ची आने की वजह से मलबा जाने के बावजूद ये लाइन नाकाम हो गई थी। इसके बाद हमारा एक वफद राजा खुर्रम नवाज साहब हमारे ये MLA साहब हैं, उनके पास गए थे, तो उन्होंने ये आगामी बेस पे ये काम सीवरेज लाइन का हमें बगैर टेंडर के उन्होंने कहा कि ये वक्ती ये मामला हल करें, उसके बाद में ये जो कटिंग होगी ये सड़क का भी मैं करूँगा। अब हमारी लेटेस्ट जो बात उनसे हुई है वो यही कह रहे हैं कि चूँकि ये मामला आगामी बेस पे हुआ था, अब टेंडर सिस्टम जो है वो जाहिर है उसका प्रोसेस होता है, 2-2.5 माह लग जाते हैं। ये इनका कहना बजाय है कि कारोबारी लोग जो इंतहाई परेशानी में, लेकिन ये है कि जाहिर है महकमाना प्रोसेस होता है, कोई भी मंसूबा जो है ये कोई इतना छोटा भी नहीं है, तकरीबन ये 4000-5000 फीट की ये लाइन है ये, तो वो अभी टेंडर कह रहे हैं कि हो गया है, अब हफ्ते 10 दिन में इसका काम शुरू हो जाएगा। ये लेटेस्ट जो पोजीशन है ये हमारे लोकल कायदीन जो हैं बकौल इनके भी और बकौल हमारे राजा खुर्रम नवाज साहब जो मेंबर नेशनल असम्बली है उनके, अब देखें आगे हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये मामलात इनमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जाहिर है थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आवाम को भी, ये इतना फौरी काम नहीं होते ये, क्योंकि ये करोड़ों का मंसूबा है, ये कोई 1,00,000-2 लाख वाली बात तो है नहीं है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। उम्मीद है ये काफ़ी काम हो गया है, ये बिजली के पोल वगैरह थे ये सड़क से उन्होंने काफ़ी साइड पे कर दिए, महकमाना मामलात होते हैं बिजली वालों के भी साथ, जाहिर है उनका टाइम लगा होगा। आप क्या समझते हैं कि आप सियासी बसीरत रखते हैं कि यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, रोज़मर्रा आना जाना है लोगों का हर वक्त, तो लोग तकलीफ़ से गुज़रते हैं कि कोई वफ़द जाना चाहिए सियासी रहनुमाओं के पास, या क्या तरीक़ाकार इन्हें इख्तियार करना चाहिए? सर एक काम ऑलरेडी अगर हो रहा है, वो बार बार यही कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो फिर वफद के जाने की मेरे हिसाब में कोई ज़रूरत तो नहीं है। वैसे आप क्या समझते हैं कब तक हो जाए? ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हफ्ता 10 दिन वो यही कह रहे हैं, उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा, वही कह रहे हैं, वो हफ्ता 10 दिन नहीं बता रहे हैं। अभी लेटेस्ट कल परसों की जो बात है ये हमारे ज़िम्मेदारान जो मिले हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि हफ्ते 10 दिन में आपका काम शुरू हो जाएगा। तो फिर उसमें यह है कि मैं समझता हूँ कि एहतजाज या कोई ऐसी लूज टॉकिंग ये मुनासिब नहीं लगती है, ये मुनासिब नहीं होती। बार बार अगर उम्मीद दिलवा रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है हमें। हाँ, इसमें एक एडिशन चाहिए, कम से कम ये 2 दफ़ा बारिश हो चुकी है, 2 दफ़ा बारिश के बाद हर आदमी ने अपने आप खुद यानी ये मलबा उठाया, कीचड़ उठाया। मैं खुद दुकानदार हूँ, मैंने यहाँ पे 1500 रुपये की ट्राली ला के मैंने उठाया, तो कम से कम इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बनती कि कीचड़ को तो साफ़ करें। उधर बच्चा गिरा है, औरत गिरी है, इसी कीचड़ में आप उसके देखें ना व्यूज़ दें, तो उसकी ज़िम्मेदार कौन है, मकामी सतह पे या मकामी इंतज़ामिया? कम से कम उस कीचड़ को तो साफ़ करना चाहिए ना। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, वो हाल होता है बच्चों का कि ना पूछें आप उसका, मतलब कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। ये मलबा में हमने खुद साफ़ किया है, तो एक मकामी इंतज़ामिया इतना तो करे ना कि 2 ट्रालियाँ 3 ट्रालियाँ 4 ट्रालियाँ जहाँ कीचड़ ज़्यादा है वो तो उठाएं, ताकि लोगों को जाने का तो रास्ता मिले। अब आप ये देखिए इतनी हैवी गाड़ी जा रही है, ये कीचड़ में अंदर जाएगी तो किस तरह रास्ता बनेगा? अब बताएं, इसका हमें जवाब चाहिए। ठीक है, हम भी कल गए थे उनके पास में, एक हफ्ता 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका तो हल निकालें ना, ये हमें दें, सहूलत देना, इसकी सहूलत तो हमें दें। रात के टाइम कोई बेचारा गरीब बुजुर्ग नहीं गुजर सकते यहाँ से, कोई बीमार है वो नहीं गुजर सकता, तो तक वो उस तकलीफ़ का हमें अजाला चाहिए। फिर जवाब में क्या आपको जवाब? हफ्ता 10 दिन जो इन्होंने कहा वही हफ्ता 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा। कोई मकाम में अगर कारोबारी हजरात अगर बंद करना चाहते तो बंद कर ले, और काम हम आगे खींच लेंगे, तो ऐसे तो काम नहीं चलता। क्या समझते हैं मुतालबा असल में क्या है? अगर आप मुख्तसर बताएं कि मुतालबा क्या है कि जो पूरा किया जाए तो यहाँ मसला। काम अच्छा शुरू किया है, अच्छी चीज़ है कि, लेकिन हमें जहाँ तक पता चला है कि मकामी लोगों ने कहा है कि ये जो लाइन है ये यहाँ तक ये सीवरेज सही थी, असल मसला आगे था, इन्होंने सारा खोद दिया सिरे से। अब उसकी यहाँ मैं खुद रहता हूँ तकरीबन 3 साल हो गए, पानी निकल जाता 10 मिनट के बाद। रोड पक्की करने की ज़रूरत थी, लाइन का इतना मसला नहीं था, पानी निकल जाता था।
अब इन्होंने क्या कर दिया, ये तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए, अब हफ्ता 10 दिन में काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मतलब मसरूफ़ रोड है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये गली कूचे की रोड है या जान छूट के नहीं, ये मसरूफ़ रोड है। हमारा मुतालबा ये है कि जल्द से जल्द काम शुरू हो जाए, और कीचड़ पड़ा हुआ है कम से कम उसको उठा लिया जाए। अगर बारिश फिर शुरू हो जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर ये आगे चलते चले जाएंगे सिलसिला। कितना अरसा हो गया है इस रोड की सूरत हाल को? इससे पहले ये ठीक थी सीवरेज डलने से पहले? पहले बिल्कुल सही थी, तकरीबन 4.5 महीने हो गए, 4.5 महीने ये पोजीशन है। बारिश होती है तो यहाँ पे स्कूल के बच्चे जाते हैं, लेडीज़ होती हैं, सुबह के टाइम शाम के टाइम चलने का रास्ता नहीं है हमारे पास, इतनी मजबूरी है हम लोगों की। और तमाम आमदोरफ्त बारिश होती है बंद हो जाती है। 2-3 महीने से तो बिल्कुल जो है ना कारोबार बिल्कुल ठप है, ऐसे ही लोग बैठे हुए बेचारे किराए भर रहे हैं। बार बार उनको बोला है, कोई इधर नोटिस ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है इनका, कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। बस ये इन्होंने लाइन डाली है, डाल के ये मट्टी भी देख लें आप, सारी आगे पीछे सारी ऐसे ही पड़ी हुई है, ये कोई तवज्जो नहीं है यहाँ पे इसकी। तो ये तवज्जो दें, मेहरबानी करें, ये काम करवाएं हमारा। ये आके ये राजा अमजद साहब हैं, इनको बार बार बोलते हैं, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। हमारी रिक्वेस्ट है आपके तोसत से कि यार मेहरबानी करो कि हमारा काम करवाओ। जब ये लाइन उखाड़ी गई थी उससे पहले कोई प्लानिंग या पता नहीं किया गया था कैसे दोबारा लगाना कैसे है? दोबारा उन्होंने उस टाइम तो यही बोला थी कि 10-15 दिन के अंदर अंदर हम इसको रिपेयर कर देंगे, लेकिन नहीं हुई। 2 महीने हो गए उसको भी, लाइन डले हुए भी 2 महीने हो गए, नहीं रिपेयर हुई है, ऐसे ही पड़ी हुई है। अभी तो आज जगह खुश है कि आज आए हो आप लोग, 2 दिन पहले आते। बारिश में यहाँ चलने का रास्ता नहीं है, पैदल चलने का रास्ता नहीं है। बाइक वाला कोई किधर गिरता है, स्लिप हो गए, कोई किधर गिरता है। कई लोगों की यहाँ पे बाजू टूट गई गिर गिर के, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है इलाके के ऊपर बिल्कुल ही। मेहरबानी करें, हम आपके सोच से उनको बोलते हैं, राजा अमजद साहब से बोलते हैं, हुकूमत से हम अपील करते हैं कि हमारा रास्ता क्लियर करें, बहुत मेहरबानी होगी। बर्मा टाउन के मेन रोड का कितने अरसे से ये हाल है और कब से ये नहीं जो है वो रिपेयर किया जा रहा है? मसला ये था कि यहाँ पे सीवरेज का मसला था पहले ना, पिछली गलियों का मसला था, उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये पूरा रोड उखाड़ दिया है। एक तो बगैर प्लानिंग से ये क्या काम किया गया सारा, ठीक है। और अब ये 3 माह से हम इतना बुरी तरीके से सफ़र कर रहे हैं। मैं ये साथ छोटा सा मेरा होटल है, सख्त तंगी है, में कोई रोज़गार नहीं है। सारे जितने भी यहाँ के रहायशी थे उन्होंने अल्टरनेट रास्ते इख्तियार कर लिए हैं, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, बैठे रहते हैं। कोई भी यहाँ पे अब बारिश हुई, बारिश के वक्त यहाँ पे कोई बंदा नहीं गुजर सकता था। आधे हमारे पाँव जो ना गारे में घुसते थे। अल्लाह करे ये इनको कुछ अकल आए और इस मसले को ये सॉल्व करें। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि इलेक्शन से पहले ये उखाड़ा गया और किया गया, फुर्तियाँ दिखाई गई, लेकिन इलेक्शन पोस्टपोन हुआ, बल्दियाती इलेक्शन, तो ये वहीं पे ठप कर दिया गया राजा खुर्रम नवाज साहब का हल्का ही। देखिए ये तो सियासी बातें हम इनमें नहीं पढ़ते कि इलेक्शन थे या नहीं थे, या कोई या मसला था यहाँ पे सीवरेज का मसला था आगे थोड़ा सा ना, उसके लिए सारा किया गया। लेकिन कम से कम पूरी प्लानिंग के साथ करते तो कम से कम हम तो सफ़र ना करते। लेकिन अभी कुछ होश के नाखुन लें, ये सारा सॉल्व करें। देखिए हम सख्त सफ़र कर रहे हैं इसमें, यहाँ बारिश हो जाती है तो यहाँ पे कोई बंदा चल भी नहीं सकता, कारोबार बिल्कुल ठप हुए में। हम यहाँ किराएदार हैं, सारे के सारे जेब से किराए दे रहे हैं, सख्त मसले में भर पड़े हुए हैं। खुदा का वास्ता इनको कहो कि ये सारा मसला सॉल्व करें, इसको कोई प्लानिंग करें। कोई आपका CDA का कोई इशू है, कोई आगे कोई स्टे सुना हुआ है तो सॉल्व करें। अगर नहीं होता तो कम से कम ये गंद उठा लें, ये गंद उठा के इसको कम से कम ये जो पट्टी उखाड़ी है इसे लगा के वापस पैचअप कर दें इसको, कम से कम हमारे कारोबार तो खुले ना। सीवरेज वाले मसले से पहले ये रोड बिल्कुल ठीक था? ठीक कतरे हाल बेहतर था, अब तो बिल्कुल ही बिल्कुल बेकार हो गया ना। पहले कतरे हाल बेहतर था, अब तो बिल्कुल बेकार हो गया है। तो उस वक्त सिर्फ सीवरेज का वो गलियों में मसला था, वो भी है जो डाल, और अभी जो डाली हैं ये भी तकरीबन ब्लॉक हो गई हैं। ये जितनी कार गई है बारिश के साथ वो सारी ये पाइपों में चले गए 6 महीने बाद, ये भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। मसला वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन इसको सॉल्व करें, इसको हमारी ये तमाम अहलियान इलाके की ये पुरजोर ये है कि इसको सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इसको उनको उठाएं। अगर आपके इलेक्शन पोस्टपोन होते भी हैं तो कम से कम इसकी सफाई कर दें, बकाया जो भी है देगा इस गाड़ी को तो उठाएं ना। बर्मा टाउन में ये मेन रोड की जो अबतर सूरत हाल है, इस पर आपको अहलियाना इलाका को क्या क्या परेशानियाँ और इसकी वजह क्या है, क्यों पोस्टपोन है? सर जी हमें तो बहुत परेशानी है। ये जो पहले तो पानी के मसले थे,
अभी जो वो पानी वाले तो मसला हल हो गया, वो अभी ये रोड की वजह से बस थोड़ी सी ये 2-3 बारिशें हुई हैं और अभी भी हल्की हल्की हैं, इसकी वजह से जो है ना बंदे को पैदल गुजरने में भी इतनी दुश्वारी हो रही है कि बंदे बहुत परेशान हैं। तो हम तो अहल इलाके के जो हुक्मरान हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे ये मसले हल करें। ये काफ़ी महीना 2 होने वाले हैं, तो इसी तरह ये पड़ा हुआ है, तो हम बड़े परेशान हैं, इसी वजह से ये हमारा मसाइल हल करें। राजा खुर्रम नवाज़ का हल्का है और बताया जा रहा है कि वोटर्स भी यहाँ पे काफ़ी हैं उनके, और आप वोटर्स भी हैं। जी जी, आपने उनसे एक्सेस की है, बात की है, उन तक पहुँचाई है? बात तो कई दफ़ा हो चुकी है, उनसे कई दफ़ा बात की है। हम खुद सपोर्टर हैं उनके, हम खुद वोट उनको ही देते हैं और हमारे माशाल्लाह काफ़ी हमारे मसाइल हल करते हैं। बस ये थोड़ा सा डिले हुआ है, हम फिर भी हम गुजारिश करते हैं कि ये हमारा जल्द जल्द काम जो है ना ये ख़त्म करें और ताकि हम ये सरखरू हों। एक चीज़ यहाँ पर मुझे सुनने में आई है कि टेंडर का कोई बात की जा रही है कि उन्होंने आपको कहा है कि पहले वैसे ही कर देते हैं तो बाकायदा फिर सीवरेज के बाद टेंडर बाकायदा जो है वो अप्रूव करा के तो ये किया जाएगा, ऐसी कोई बात है? ये देखें जी, बात ये होती है सियासी चाल इनकी, ठीक है। जब अब बल्दियात का इलेक्शन करीब है, उन्होंने उखाड़ के फेंक दी। ये सियासी दहशतगर्द हम उनको कहते हैं। जब बल्दियात आया, उन्होंने उखाड़ के भेज दी। जैसे ही इलेक्शन पोस्टपोन उन्होंने छोड़ दी। क्यों भाई? कब हमें वोट देंगे, हम जीतेंगे तब ये काम होगा। और भाई जीतेंगे वोट करोगे तो वोट देंगे ना। अब इनको लावारा साहब ने मैं छोड़ दिया, अब उन्होंने मझदार में आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब हम मजबूरी बन गई इनको वोट देना, क्योंकि हम इनको वोट देंगे तब ये काम करेंगे। अब इनको वोट नहीं देंगे, ये इधर छोड़ देंगे। मेरे भाई इनसे गुजारिश यही है कि मेरे भाई ये साथ साथ ये काम करवाएं। अवाम बहुत परेशान है, इसलिए परेशान है कि भाई आप ये निगाह मारो, देखें बच्चों को कैसे गुजर रही हैं, ये हालत है। गलियां देखें वो टूटी फूटी, रोड देखें वो गलियों को तो छोड़ें, ये मेन रोड है, इसको तो कम से कम ठीक होना चाहिए। तो मेरी कौम बाला से ये गुजारिश है, राजा खुर्रम नवाज़ से तकरीबन इस तरह खुसूसी तवज्जो दें। ये आपका हल्का है, ये कोई लावारा हल्का नहीं है। आप माशाल्लाह यहाँ से दोस्त MNA मुंतखब हुए हैं। पहली दफ़ा भी आप MNA मुंतखब हुए थे तो आपने डलवाई थी सीवरेज। अब दूसरी दफ़ा भी आप MNA मुंतखब हुए, आपने डलवाई सीवरेज। या क्या आपने पहले काम गलत किया या अब काम हमने गलत किया? अब आपने काम किया है तो उसको प्रॉपर एक तरीके से कर दें। वो भाई ने बात बिल्कुल सही किया, अगर कर भी दिया है तो यार कम से कम मट्टी तो उठाएँ, सफाई तो कराएँ। सफाई नहीं से मानना है, वो आपने किया नहीं, जिसकी वजह से आवाम बहुत सख्त परेशान है, हम लोग बहुत परेशान हैं। यकीन करें हम वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते हैं जो हमें लंबा पड़ता है, लेकिन ये जो रास्ता हम जाते हैं, जितने भी लोग ये आप निकाल दूर तक जितने भी लोग हैं सब परेशान हैं। हमारा कोई मेहमान आ जाए, हमारे कोई फोतगी हो जाए, यकीन करें वो हमें परेशानी होती है कि काम पूछे नहीं। अब छप्पर लगे वो उन्होंने उठा दी, सब उन्होंने फाड़ फेंक दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके डिले क्या है। अगर आपका डिले था वो वाला क्या कहता हूँ टेंडर का, तो जब आपने पहले सोचना था उखाड़ने से पहले। आज जहाँ आपने एक बाजू का दर्द ठीक नहीं किया, आपने पूरा बाजू ही काट दिया। अगर वहाँ 2 पाइप डले थे आपने पूरा ही खेड़ के लगा दिया, और जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है वो किस समय में जाएगी? एक बात सुनने में आ रही है कि ये इमरजेंसी बेसिस पे सीवरेज बिछाई गई थी और अब जो है वो टेंडर करके करेंगे, ये बात है किस हद तक दुरुस्त है? भाई इमरजेंसी होती है चंद मिनट की, चंद दिनों की। अब जो अपने इमरजेंसी करनी थी तो वो 2 पाइप खराब करते ना। अब सारा रोड तो नहीं ख़राब था इमरजेंसी में। अगर जिस समय एक समय दर्द हो तो उस दर्द को ठीक करना चाहिए, ये तो नहीं पूरे बंदे को लंबा पा दो हैं। आपने वो 2 पाइप गलत थे, आपने 2 पाइप वो ठीक करने के बजाय आपने पूरा सीवरेज निज़ाम ही उखाड़ के रख दिया। अब उसकी तकलीफ़ किसको? हमें है, हमने यहाँ से गुजरना होता है, हमने हमारे बच्चों ने स्कूल में जाता है। खुदा न खामे कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई खुदा न खासा कोई को उड़ सकता है, तो कौन जिम्मेदार है इस कीचड़ में? जो सफ़ेद कपड़े पहन के हमारे कोई मेहमान आए तो वो कहते हैं यार आपने कहाँ घर ले लिया, आप कहाँ आके रह गए। बताइएगा कि मरकज़ी रोड ये जो बर्मा टाउन का टूट फूट का शिकार है, ये कितने अरसे से है और कब से इसको रिपेयर नहीं किया गया? मुश्किलात, किन मुश्किलात का आपको सामना? तकरीबन 2-3 महीने हो गए इस चीज़ को जो है ना। तकरीबन ये पहले वो गटर लाइन ख़राब थी, समझो पानी था बह रहा था सारा नहीं है। फिर उसके बाद इसमें गटर लाइन तो डालिए, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा गंद अभी बन गया है। अभी अगर थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए तो कोई गाड़ी वाला आता है इधर, तो कोई बंदा पैदल चल सकता है। स्कूल के बच्चों को बहुत तकलीफ होता है, जनानियों को जाते हैं। स्कूल के बच्चे यहाँ पे आलम इकबाल स्कूल है, यहाँ के बच्चों को बड़ी परेशानी है यहाँ पे।
समझे कि उनके वालदैन फिर बेचारे इधर उधर से घूम के बड़ी मुश्किल से उनको आगे दुकान पर छोड़ते स्कूल पे। ये तो पहले इसको किस इंतज़ाम के तहत किसी जो है सियासी शख्सियत ने या किस तरह किसी कमेटी ने इसको सीवरेज का मामला किया था, किस तरह से हुआ था? पहले PTI का दौर था, मेरे ख्याल में उस राजा खुरम नवाज था, उस वक्त सेवरेज लाइन डाली तो फेल हो गई थी वो ना, समझेगा। पहले जो था पानी जल फिर सुराख थे, इसके पानी चला जाता है नीचे, अभी पानी जाने वाली बात भी नहीं है, अभी जहाँ पर खड़ा है वहीं खड़ा रह जाता है पानी। पहले से भी ज़्यादा समझे गंद बन गया अभी इस इलाके में। बताया जा रहा है कि कोई टेंडर वगैरह करने की बातें हो रही हैं कि टेंडर करेंगे तो उसके बाद कोई टेंडर करके करेंगे। पहले तो हमने ये सुना था कि यहाँ का मेरे ख्याल 3.5 करोड़ के पता नहीं कितना मंजूर हुआ है, फिर वो कह रहे थे अभी इलेक्शन हो रहे हैं, दोबारा गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ था कि इलेक्शन हो रहे हैं अभी, तो वो कह रहे हैं वो रुक गया अभी फिर कह रहे हैं दोबारा इलेक्शन खत्म हो गया, अभी कह रहे हैं दोबारा पैसे आ गए, दोबारा करेंगे काम। यही तो हमने भी सुना है बस। सर जी ये अभी इस वजह से रुके हुए हैं कि भाई इसके ऊपर इलेक्शन कर लेंगे इसके ऊपर, फिर दोबारा जो है ना हम इसको बना के लोगों को दे देंगे। अब पता नहीं इलेक्शन कब होंगे या होंगे भी या नहीं होंगे, हम लोग इस मुसीबत में इस तरह गिरफ्तार होंगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा ये हाल। तो ये ना तो एक दिन का काम है ना हफ्ते का काम है, ये देखो जी रोज़ाना ये हाल होता है और बच्चे कितने तकलीफ़ से जाते हैं, जनानियाँ कितने तकलीफ़ से जाते हैं। भाई इतना यकीन जानो, इतना गहरा हुआ लोगों ने हमें समझा हुआ है कि पता नहीं यहाँ कोई रह नहीं रहा है। ये तो यकीन जानो कि गांव से भी बदतर बना हुआ ये हमारा ये इलाका और ये जो है ना गली, यकीन जानो गलियों में गांव में भी ऐसा नहीं होता है जिस तरह हमारे साथ ये सुलूक हो रहा है। तो भाई होना चाहिए कि भाई हमें कम से कम इंसान समझे कि भाई ये मेन रोड है जी, और ये देखो कि जी सारा कितने लोगों का रफ्ते जाना आना होता है, ये लोग बिल्कुल हमें जो है ना भाई ये पता नहीं क्या लोग हैं इस तरह समझे हुए हैं। तो कम से कम मेहरबानी फरमा के आप लोग इसके आगे तक पहुंचाएं ये बात हमारी कि भाई कितना तकलीफ़ होता है। अच्छा हम ये सवाल करते, लोग कहते हैं ना यार बारिश हो जाए, हम कहते हैं यार बारिश ना हो जाए, बारिश हो जाए तो हम यकीन जानो घरों से नहीं निकल सकते, ये हाल हमारा वो होता है। पहले तकरीबन ये पानी का नहीं निकल रहा था, तो पहले इतना पानी खड़ा होता था इधर कि जैसा कि लोग कहते थे ना कि इसमें हम किश्ती बना के चलेंगे। अच्छा आपने इसको बताया, एक नुक्ता उठाया आपने कि ये सियासी इसको रंग दे दिया गया है, तो जी हाँ इस तरह से आप थोड़ा सा इसकी लाला देखो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर ये सियासी ना होता और जो मतलब कर लेता तो ये इतना काम तो नहीं है कि ये नहीं हो सकता था, ये तो तकरीबन हफ्ते का काम होता। लेकिन ये आप लोगों ने ये दिया हुआ है कि इसके ऊपर हम दोबारा फिर आएंगे, इनके घरों के दरवाजे टकटकाएंगे कि हम आपका गली बनाएंगे, आपका जो ना सड़क बनाएंगे, आप हमें वोट दे दें, इसके लिए रुका हुआ है, इसकी वजह से रुका हुआ है। हालांकि इतना काम तो नहीं है, एक हफ्ता मुझे दे दे, एक हफ्ता मैं ना बनाऊँ तो मेरा जो ना बलदियाती इलेक्शन से पहले हुआ था, शुरू हुआ था ये काम? जी पहले हुआ है, ये पहले हुआ है। लेकिन ये देखो जी बलदियाती इलाका तो थोड़ा इतना शो दिखा दिया लोगों को कि भाई हमने ये करना है, अब उसके ऊपर छोड़ दिया कि अब बलदियाती इलेक्शन कर लेंगे, फिर जो है ना हम आपका ये बनाएंगे और आप लोग हमें वोट दे देंगे, इसी वजह से रुका हुआ है। तो भाई मेहरबानी कर रहे यार, हम इतने कितने लोगों के ऊपर जो है ना ये रहम करें ताकि ये बात आगे पहुंच जाए और ये काम हमारा हो जाए। जी अंकल जी बताइएगा कि ये बलदियाती इलेक्शन से पहले, यहाँ बाकी जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने भी बताया कि बलदियाती इलेक्शन से पहले इसको उखाड़ा गया और फिर बलदियाती इलेक्शन जैसे ही इल्तवा का शिकार हुए तो बंद कर दिया गया ताकि जब दोबारा होंगे तो हम इसको कैश करेंगे। देखें बलदियाती इलेक्शन तो काफ़ी अरसे से हुए ही नहीं हैं, इसी तरह ऐलान होता है कि बलदियाती इलेक्शन होंगे, फ़लाँ तारीख को होंगे, और कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख भी उन्होंने दी थी, लेकिन ये मुलतवी कर दिए गए हैं। और ये कहते थे कि बलदियाती इलेक्शन होंगे तो फिर बाद में ये सड़क का काम कराएंगे। अभी बलदियाती इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, तो उम्मीद है कि सड़क का काम शुरू होगा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं शुरू करते। टेंडर की बात भी की जा रही थी, ये टेंडर की भी बात की जा रही थी कि पैसे मंजूर हुए हैं तो काम सड़क का होगा, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। तो इसको सियासी रंग भी दिया जा रहा है कि बलदियाती इलेक्शन पे इसको लटकाया जा रहा है। अब ये काम तो ज़ाहिर बड़ा नॉर्मल सा काम है, ये तो मुझे इतना इल्म नहीं है कि सियासी रंग दिया जा रहा है।
होगा ये वोट की वजह से भी लोग करते ही हैं कि भाई हमें वोट देते तो ये काम हम आपका करेंगे, लेकिन पता नहीं किस वजह से रुका हुआ है। अभी ये उम्मीद है कि बलदियाती इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं तो ये जो ग्रांट है पहले से मंजूर थी, तो अभी उसी पे काम होगा इंशाल्लाह। बताइएगा कि आप यहाँ के दुकानदार हैं, कारोबार है आपका छोटा सा यहाँ पे, तो इस रोड की वजह से आपका कारोबार किस हद तक मुतासर हो रहा है? ये जो टूट हमारा जो कारोबार है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। पहले 3 महीने पूरे महल्ले का पानी इधर जमा था, उसके बाद जो है ना इन्होंने फिर वो पाइपलाइन डाली, 1.5 महीना उस पर लगे, उसके बाद फिर उन्होंने ये रोड पक्की नहीं की है। ये सामने मेरी दुकान है, ये शॉप ये लगे हुए हैं, वो भी लगा हुआ बोर्ड। मोटरसाइकिल की शॉप मेरी ख़राब हो गई है, जूते का जो मेरी शॉप की वो भी ख़राब हो गई है। सब क्या है इस रोड की वजह से। तो मेरा 3 लाख 3.5 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया, मेरा लॉस हो गया। और अभी तक इस रोड पे कोई भी जो है ना काम वगैरह चालू नहीं किए। तो हमारी हुकूमत से भी दरख्वास्त है और यहाँ से जो चेयरमैन है राजा मंजिल से भी हमारी दरख्वास्त है कि ये हमारी हेल्प करें और ये हमारा ये रोड चालू करें ताकि हमारा कारोबार बहाल हो जाए। और नहीं सर पूरे ताजर जो है ना यहाँ से नुकसान उठा के और दुकानें बंद करके चले जाएंगे। और मेरा जो लॉस हुआ है इनसे गुजारिश है मेरी आके कोई हेल्प वगैरह करें। सीवरेज की लाइनें बिछाने वाला जो काम था, इससे पहले ये रोड कदरे बेहतर थी? नहीं, उससे पहले जो है ना पूरा जो है ना ये महल्ले और गलियों का जो है ना पानी इधर आ रहा था, पूरा पानी यहाँ से भरा हुआ था, कोई कस्टमर वगैरह यहाँ से गुजरता भी नहीं था। 1-2 पैर बंद थे, उसकी वजह से सारा नहीं पैपों के तो जो है ना वो इन्होंने जो सर्विस लाइन डाली है ये तो इन्होंने काम थोड़ा सा बेहतर किया है। क्या कहते हैं कि इस सड़क की जो टूट फूट का शिकार है और सीवरेज की वजह से इससे कारोबार किस हद तक मुतासर हुआ है? कारोबार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना। 6 महीने हो गए काम शुरू है, एक दफ़ा होता है, 6 महीने होता ही नहीं है। गलियों में पानी है, हमारे बुज़ुर्ग हैं वो बाहर जाते हैं, कई दफ़ा गिरे हैं तो गाड़ी आती नहीं है कि एम्बुलेंस वाले को बुलाते हैं कि यार इनको आके अस्पताल में ले जाओ, गिरे हैं, ये टांग टूटी है। तो वो कहते हैं यार एम्बुलेंस नहीं आती है, उठा के ले आओ। उठा के यहाँ से रावला अस्पताल रास्ता में नहीं है, एम्बुलेंस काम किधर ले जाएं। तो हम चेयरमैन से अपील है कि ये काम जल्दी करवाए, नहीं तो आगे हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ये काम दुरुस्त करवा दे। ये गलियों में घरों में पानी जाता है, बच्चे बीमार हैं, औरतें बाहर निकल नहीं सकती, ज़ईफ़ उम्र बूढ़ी अम्मा है, वो किधर जाएंगी? कारोबार नहीं है, गलियों में पानी है, गेट के आगे पानी ही पानी होता है। बर्मा टाउन के रिहायशियों बिलखुसूस कारोबारी तबके की हुकूमत वक्त से अपील है कि रोड टूट फूट का शिकार इस रोड को मुरम्मत किया जाए और इनकी ज़िंदगी आसान बनाई जा सके, ना कि बल्दियाती इलेक्शन की सियासी मफादात हासिल करने के लिए उसका बीट चढ़ाकर यहाँ पे मुकीम हज़ारों ख़ानदानों को ख्वार किया जाए। हुकूमत वक्त से अपील की गई है कि इसको जल्द से जल्द इस रोड को मुरम्मत करवाने के लिए खुसूसी इक़दामात उठाए जाए। देखते रहिए अब तक खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक।